हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद नाइबरहुड क्या होती है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, वो सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। नाइबरहुड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको नाइबरहुड समझ में आ गई तो उसके बाद इंटीरियर पॉइंट और उसके बाद लिमिट पॉइंट और उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कॉन्सेप्ट आपको आज ही क्लियर हो जाएंगे अगर नाइबरहुड समझ में आती है तो। देखिए, नाइबरहुड को आज हम बिना डेफिनेशन के सीखेंगे कि क्या होती है, और रियल लाइन पर एक प्रैक्टिकल वे में करके देखेंगे कि हम नाइबरहुड को कैसे शो कर सकते हैं। तो चलिए देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने ये 16 सेट लिखे हुए हैं। मैं क्या करूँगी, ये जो सेट हैं ये किस किस पॉइंट की नाइबरहुड होते हैं ये बताऊंगी। आप इन सेट को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये बार बार काम आने वाले हैं। आज हम नाइबरहुड कर रहे हैं तब भी ये यूज़ होंगे, और उसके बाद इंटीरियर पॉइंट करेंगे तब भी यूज़ होंगे। हम उसके बाद क्लोजर करेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, लिमिट पॉइंट वगैरह जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब हम इन 16 सेट पर ही अप्लाई करेंगे। ये रियल नंबर के लिए है, रियल लाइन के लिए है। अगर यहाँ नाइबरहुड समझ ली तो आगे जहाँ भी, चाहे कॉम्प्लेक्स में हो, आपको चाहे एक हम करते हैं फंक्शन ऑफ सेवरेबल वेरिएबल, वहाँ बहुत सारी जगह नाइबरहुड यूज़ होती है। आज ही क्लियर हो जाएगी वो होती क्या है। देखो, जब भी हम ये बोलते हैं कि नाइबरहुड, माइंड में क्या इमेज आती है। देखो, हम क्या करते हैं कि जो सेट है उसको बोलते हैं कि वो किस किन पॉइंट की नाइबरहुड है। जैसे यहाँ सबसे पहला सेट है फाइनाइट सेट। मैंने एफ लिखा, इसका मतलब फाइनाइट। यहाँ कुछ भी सेट हो सकता है, कोई भी फाइनाइट। तो ये जो भी सेट है 1 2 3 4, ये किन किन पॉइंट की नाइबरहुड है हम ये शो करेंगे। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर। थर्ड है हमारा सेट ऑफ इंटीजर। फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रियल नंबर। और देखो, रियल आर माइनस एन मतलब रियल में से हमने नेचुरल नंबर माइनस कर दिए, उसके बाद जितने भी पॉइंट बचे वो सब इस सेट के पास हैं। इसी तरह से आर माइनस जेड, रियल नंबर में से हमने सेट ऑफ इंटीजर को माइनस कर दिया। देखिए, 9 है आर माइनस आई, मतलब रियल नंबर में से हमने इरेशनल को माइनस कर दिया, हमारे पास रैशनल बचा। इसी तरह से आर माइनस क्यू, हमारे पास इरेशनल बचेगा। उसके बाद आता है ओपन सेट, फिर क्लोज्ड सेट, फिर सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। इन दोनों में डिफरेंस है, ये ए की तरफ से क्लोज्ड है और ये बी की तरफ से क्लोज्ड है। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट, और नेक्स्ट है कोई भी इस तरह का सेट जहां यूनियन दिया हुआ हो फाइनाइट का और इंटरवल का, या इस तरह का और कोई भी सेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला सेट ये दिखाना है कि वो किन किन पॉइंट का नाइबरहुड है। हमारा टॉपिक है आज का नाइबरहुड। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और जितना भी आज हम करेंगे उनको डेफिनेशन से आने वाली वीडियोस में प्रूफ करेंगे। हमें करना कैसे है, मैं सबसे पहला सेट लेती हूँ एफ। जो हमारा ये सेट है, सबसे पहला सेट है हमारा फाइनाइट सेट, इसी को ले लिया। नाइबरहुड का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, मैं जितने भी ये सेट हैं 16, इन सबको रियल लाइन पर ड्रॉ करूंगी। तो रियल लाइन को मैंने रेड से डिनोट किया, ये रियल लाइन है। और देखो, इस पर हमें ड्रॉ करना है ये सेट। तो सेट के पॉइंट यहाँ 1 होगा, कहीं 2 3 और ये 4। मतलब जो सेट के पॉइंट है वो ब्लैक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, नाइबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि हमें कोई पॉइंट लेना है सेट का, सेट का भी ले सकते हैं और सेट का नहीं भी ले सकते। मतलब हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन पहले हम सेट के पॉइंट को लेके चलते हैं। नाइबरहुड में हम कहीं से भी पॉइंट उठा सकते हैं, सेट का भी ले सकते हैं और रियल लाइन का भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने 1 को लिया और इस 1 पर एक बहुत छोटा सा इंटरवल बनाया। ये छोटे से छोटा इंटरवल हमें बनाना है। और अब हमें जो मेन चीज़ है वो ये देखना है कि इस इंटरवल के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सब सेट के एलिमेंट होने चाहिए। मतलब क्या है कि इस इंटरवल के पास जितने भी पॉइंट हैं वो सब ब्लैक होने चाहिए। तो देखो ये कितना भी मैं छोटे से छोटा इंटरवल 1 के अराउंड बना दूं इस रियल लाइन पर, तो क्या सारे एलिमेंट इसके पास ब्लैक होंगे, मतलब सेट के होंगे? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सारे पॉइंट सेट के नहीं हैं, तो ये जो सेट है ये इस 1 का नाइबरहुड नहीं है। उस इंटरवल के पास सारे पॉइंट ब्लैक होने चाहिए, मतलब सेट के होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए? देखो दोबारा समझ लो। मैंने 2 लिया, 2 पर मैंने क्या किया, बहुत छोटे से छोटा इंटरवल बनाया। इस इंटरवल के पास सारे पॉइंट या सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट के होने चाहिए। तो क्या इस इंटरवल के पास सारे पॉइंट सेट के हैं? नहीं। यहाँ हमें रेड पॉइंट भी मिलेंगे और बहुत सारे मिलेंगे। सिर्फ सेट का एक पॉइंट मिलेगा 2। तो क्या ये सेट इस 2 का नाइबरहुड है? नहीं। इसी तरह से 3 भी नहीं होगा, इसी तरह से 4 भी नहीं होगा। मतलब ये सेट जो है, अगर मैं इस रियल लाइन का कोई भी पॉइंट लूँ, अगर मैंने ये लिया और मैंने इस पर छोटे से छोटा इंटरवल ड्रॉ किया, तो इसके पास भी सारे पॉइंट सेट के नहीं होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये फाइनाइट सेट है ये क्या है, किसी भी रियल नंबर का नाइबरहुड नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, द फाइनाइट सेट 1 2 3 4 is not a neighborhood of any real number। ये फाइनाइट सेट किसी भी रियल नंबर का नाइबरहुड नहीं होगा। क्या ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेकंड। जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ वही सेम यहाँ होगा। कैसे? रियल लाइन, यहाँ क्या है 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड सो ऑन। क्योंकि n के पास 1 के बाद इनफाइनाइट टर्म होती हैं। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ वही सेम यहाँ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो किसी भी रियल नंबर का नाइबरहुड नहीं होगा। यहाँ हम क्या लिख देंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर is not a neighborhood of any real number। नेक्स्ट आएगा सेट ऑफ इंटीजर z। यहाँ क्या लेंगे, z। जो हमने फाइनाइट सेट में किया, जो नेचुरल नंबर में किया, सेम एज इट इज सेट ऑफ इंटीजर में होगा। कैसे? ये रियल लाइन है और यहाँ जो पॉइंट आएंगे वो होगा 0
1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ आएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सेम एज इट इज, जैसे यहाँ है पॉइंट वैसे यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट नाइबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। इस सेट के किसी भी पॉइंट पर छोटे से छोटा इंटरवल बनाएंगे तो उस सेट के उस इंटरवल के सारे पॉइंट ब्लैक नहीं होंगे, मतलब सेट के नहीं होंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, द सेट ऑफ इंटीजर is not a neighborhood of any real number। नेक्स्ट जो सेट है वो है सेट ऑफ रैशनल नंबर Q। देखो, अगर कोई ये बोले कि रियल लाइन पर जितने भी रैशनल नंबर है उनको ड्रॉ करके दिखाइए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि रियल लाइन पर जितने भी इरेशनल नंबर हैं या रैशनल नंबर हैं उनको हम शो करें। हम किसी एक रैशनल नंबर को शो कर सकते हैं, 2 को, 10 को, इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन सारे इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर को हम शो नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको, मैं मानती हूँ कि पता होंगी। और रियल लाइन पर यहाँ क्या है, हमें शो करना है रैशनल के लिए, तो ये रियल लाइन है। इस रियल लाइन पर हमें पता है कि इरेशनल और रैशनल इतने पास पास होते हैं कि हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। देखिए, अगर मैं ब्लैक से इसके सेट क्यू रैशनल है, अगर इसके पॉइंट दिखाने लगूं तो वो इतने पास पास होंगे कि हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते। और इतने ही सारे इसके पास इरेशनल नंबर होंगे। रियल लाइन क्या होती है, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। तो यहाँ कोई भी अगर पॉइंट लूँ और उसके अराउंड कोई छोटे से छोटा इंटरवल भी बनाऊँ, कितना भी छोटा इंटरवल हो, लेकिन वहाँ क्या होगा, इरेशनल नंबर बहुत सारे आएंगे, सारे के सारे रैशनल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कितना भी छोटा इंटरवल हो, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो ब्लैक नहीं मिलेंगे, रेड मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर is not a neighborhood of any real number। नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। जो कॉन्सेप्ट हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर में यूज़ किया है वही कॉन्सेप्ट हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर में होगा। तो क्या लिख देंगे कि द सेट ऑफ irrational number is not a neighborhood of any real number। नंबर्स, देखिए, अभी तक हमने जितने भी सेट किए, कोई भी सेट किसी पॉइंट की नाइबरहुड नहीं बना। लेकिन नेक्स्ट क्या था हमारा, रियल नंबर। ये देखते हैं, ये बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब क्या है, पूरी की पूरी रियल लाइन। अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर मतलब रियल नंबर इस रियल लाइन पर ड्रॉ करूं, तो ये पूरी की पूरी जो रेड है, ये पूरी की पूरी लाइन ब्लैक हो जाएगी। यहाँ क्या मतलब हुआ, अगर कोई भी एक पॉइंट उठाऊं और उस पर इंटरवल बनाऊं तो सारे के सारे पॉइंट ब्लैक होंगे। इस पूरी रियल लाइन का कोई भी एलिमेंट लूंगी तो वो उस पर जो इंटरवल बनेगा वो क्या आएगा, सारे का सारा ब्लैक आएगा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट के होंगे उस इंटरवल के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रियल लाइन है, जो रियल नंबर है, वो अपने हर पॉइंट के नाइबरहुड होता है। यहाँ क्या लिखेंगे,
The set R of real number is a neighborhood of all its point. और देखिए R क्या होता है, Q प्लस I, रैशनल प्लस इरेशनल। तो ये जो R है रियल नंबर का सेट है, वो अपने हर पॉइंट की नाइबरहुड होता है। चलिए नेक्स्ट जो था हमारा वो था R माइनस N। देखिए R माइनस N के पास कौन से एलिमेंट होंगे, रियल लाइन में से हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर को माइनस करना है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो रेड होंगे और जितने भी पॉइंट बचे वो सब क्या होंगे, ब्लैक। तो हमें सेट के पॉइंट को ब्लैक करना है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, और वहां से n को माइनस करना है, मतलब रेड 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह से ये लाइन चलती रहेगी। तो यहाँ सेट के जो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, जो आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है वो सेट के पॉइंट है, इस R माइनस N के पॉइंट है, एलिमेंट है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे, यहाँ से लिया तो सारे ब्लैक आए, मतलब ये सारे पॉइंट क्या हैं, ये R माइनस N क्या है, उन सब पॉइंट की नाइबरहुड है जो हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है। अब देखो ये रेड है, 1 है, अगर मैं इस पर इंटरवल बनाऊंगी तो ये क्या होगा, जो 1 है वो रेड है, इसका मतलब रेड आ गया, सारे एलिमेंट ब्लैक नहीं हुए, तो मतलब ये सेट इस 1 की नाइबरहुड नहीं होगा, 2 की नहीं होगा, 3 की नहीं होगा, मतलब इन सब की नाइबरहुड नहीं होगा जो इस सेट के पास नहीं है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे कि द सेट R माइनस N is a neighborhood of all its point। यहाँ इस ये 1 नाइबरहुड क्यों नहीं है ये समझ में आ गया, 2 क्यों नहीं है ये समझ में आ गया, और ये पॉइंट तो सेट के पास है ही नहीं, तो इसलिए ये सेट क्या है, अपने हर पॉइंट की नाइबरहुड है। हमारा नेक्स्ट जो सेट है वो है R माइनस Z। तो जो कॉन्सेप्ट हमने R माइनस N में लगाया है, क्या वही R माइनस Z में नहीं होगा, वही होगा, सिर्फ R माइनस Z में क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ जीरो सेट में नहीं होगा, -1 -2 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट इस R माइनस Z के पास नहीं होंगे। तो जैसा R माइनस N के साथ हुआ वैसा ही R माइनस Z के साथ होगा। तो क्या होगा कि द सेट R माइनस Z इज ए नाइबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। क्लियर है। देखिए यहाँ तक आते आते आपको नाइबरहुड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि नाइबरहुड एक्चुअल में होती क्या है और हम उसको कैसे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेट है वो क्या है, देखिए R माइनस आई क्या हो गया, Q को हम डिस्कस कर चुके हैं, रैशनल नंबर को। इसी तरह से R माइनस Q क्या है, I सेट ऑफ इरेशनल, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डिस्कस करेंगे ओपन सेट A और B, ओपन सेट ए बी। देखिए ओपन सेट क्या होगा, ये रियल लाइन है, यहाँ हमें ओपन सेट कोई भी ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ये है ए और ये है बी, इस सेट के पास कौन से एलिमेंट हैं, ए को छोड़कर इसके बाद के सारे एलिमेंट और बी को छोड़कर उससे पहले वाले एलिमेंट, मतलब ए के राइट वाले सारे और बी के लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट इसके पास है, लेकिन ए और बी सेट के पास नहीं है, ये ओपन सेट है। देखिए ओपन सेट, क्लोज सेट, इन सब की मैंने वीडियो बनाई हुई है और आपको समझ में नहीं आता है आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमें देखना है कि ये जो ओपन सेट है ये किन किन पॉइंट की नाइबरहुड है। देखिए ए पर अगर मैं इंटरवल बनाऊं तो यहाँ से इंटरवल कितना भी छोटे से छोटा इंटरवल बनाऊं वहाँ ए भी आएगा और ए के इधर वाले एलिमेंट भी आएंगे, तो सारे एलिमेंट तो ब्लैक नहीं हुए, इसका मतलब ये सेट ए की नाइबरहुड नहीं हुआ।
इसी तरह से बी की नाइबरहुड नहीं होगा क्योंकि इधर की तरफ से रेड एलिमेंट आ जाएंगे इसके पास। तो ये सेट क्या हुआ, अपने हर पॉइंट की नाइबरहुड हुआ। ए और बी तो इसके पास है ही नहीं, और ए के जस्ट साइड वाले एलिमेंट पर अगर हम छोटे से कितना भी छोटा इंटरवल बनाएं वो सारे एलिमेंट ब्लैक ही होंगे। तो यहां से क्या हो गया कि द सेट ए बी इज नाइबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। नेक्स्ट हमारा जो सेट है वो क्या है, क्लोज्ड सेट ए बी। इसको रियल लाइन पर ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे रियल लाइन पर, वो क्या आएगा, देखिए ए, ये ए है ये बी है, और ए बी के सारे पॉइंट ए भी इंक्लूड होगा और बी भी, क्योंकि ये क्लोज्ड है, यानी इस सेट के पास ए भी है और बी भी है। अब देखते हैं यहाँ किस किस पॉइंट की नाइबरहुड बनेगा। हमने ओपन सेट में देखा कि ए और बी के बीच के सारे पॉइंट जो हैं वो नाइबरहुड बने थे, यहाँ भी ऐसा ही होगा। इसके बीच के जितने भी पॉइंट लूंगी और उस पर इंटरवल बनाऊंगी वो ब्लैक ही आएंगे। लेकिन ए पर अगर इंटरवल बनाया तो इधर की तरफ से क्या होगा, कितना भी छोटा इंटरवल बना ले रेड पॉइंट आ जाएंगे, इधर से कितना भी छोटा बना ले रेड पॉइंट आ जाएंगे। मतलब ए, ये सेट ए का नाइबरहुड नहीं है, ये सेट बी का नाइबरहुड नहीं है। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि द सेट ए बी इज नाइबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब सिर्फ ए और बी की, ये सेट ए का और बी का नाइबरहुड नहीं होगा और उसके सारे पॉइंट का नाइबरहुड होगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो सेट है वो क्या है, देखिए सेमी ओपन इंटरवल ए बी। अगर हमने ओपन और क्लोज दोनों समझ लिए तो यहाँ क्या होगा, ये सेट अपने हर पॉइंट की नाइबरहुड होगा एक्सेप्ट ए। इसी तरह से यहाँ ये अपने हर पॉइंट की नाइबरहुड होगा एक्सेप्ट बी। देखिए मैंने लिख दिया है कि ए और बी जो सेमी ओपन इंटरवल था सिर्फ ए को छोड़कर अपने हर पॉइंट की नाइबरहुड होगा। इसी तरह से ये वाला सेट सिर्फ बी को छोड़कर अपने हर पॉइंट की नाइबरहुड होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो है फाई, एमपीटी सेट। अब हम इसको देखते हैं। देखिए एमपीटी सेट को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एमपीटी सेट क्या है, फाई। फाई का क्या मतलब है कि कोई सेट है उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब फाई है, एमपीटी है वो। तो हम कैसे देखेंगे कि ये किस किस सेट की मतलब किस किस पॉइंट की नाइबरहुड है। एमपीटी सेट मतलब इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये अपने हर पॉइंट की नाइबरहुड होगा। क्यों? क्योंकि इस सेट के पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी ये नाइबरहुड ना हो। दोबारा देख लेते हैं, इस फाई ये एम्प्टी है, तो इस सेट के पास ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसकी ये नाइबरहुड ना हो। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि द एम्प्टी सेट फाई इज ए नाइबरहुड of all its point as there is no point in phi of which phi is not a neighborhood. इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी सेट अपने हर पॉइंट की नाइबरहुड है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बचा है वो है एस। इस तरह का कोई सेट की ओपन इंटरवल और यूनियन कुछ फाइनाइट सेट, ये क्लोज्ड भी हो सकता है, ऐसा कोई भी सेट हो सकता है। तो यहाँ हम इसके लिखेंगे, हमारा लास्ट बचा हुआ है एस इक्वल टू 1 2 यूनियन 1 2 सॉरी यूनियन yes s equal to 1 2 union 3 4 5
इस तरह से इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे, क्या आएगा, ये रियल लाइन है। यहाँ से देखिए 1 2, अगर ये 1 है और ये 2, तो 1 को छोड़कर उसके बाद के सारे एलिमेंट, क्योंकि ये ओपन है, और 3 ब्लैक होगा और ये 4 ब्लैक होगा और ये 5 ब्लैक होगा, क्योंकि ये सेट के पॉइंट हैं। तो सेट के पॉइंट क्या होंगे, यहाँ 1 और 2 को छोड़कर उनके बीच के सारे पॉइंट 3 4 और 5। यहाँ ये सेट किस किस पॉइंट की नाइबरहुड होगा, देखिए ओपन सेट हमने किया था, तो क्या ये 1 और 2 के बीच के सारे जितने भी पॉइंट हैं ये सेट इनकी नाइबरहुड होगा। लेकिन जो फाइनाइट था वो नाइबरहुड नहीं होता, ये सेट इनकी नाइबरहुड नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि द सेट S इज नाइबरहुड ऑफ ऑल रियल्स lying between 1 and 2। ये सेट सिर्फ इन पॉइंट्स की ही नाइबरहुड होगा। कि यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गए 16 सेट, और मैं समझती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी ये जितने भी हमने किए हैं सब डेफिनेशन से प्रूफ करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक।